अस्सलाम वालेकुम। किसी भी मुल्क से दूसरे मुल्क में ट्रैवल करने के लिए दो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं। पहला पासपोर्ट, जो आपको आपकी कंट्री प्रोवाइड करती है, और दूसरा होता है वीज़ा, जो आपको वो कंट्री प्रोवाइड करती है जहां आप ट्रैवल करना चाहते हैं। लेकिन हर कंट्री में ट्रैवल करने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती, और ये डिपेंड करता है कि आपका पासपोर्ट कितना पावरफुल है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे कोई पासपोर्ट स्ट्रांग होता है और कोई वीक। किसी भी मुल्क के पासपोर्ट को उसके मोबिलिटी स्कोर से रैंक किया जाता है। जिस पासपोर्ट का मोबिलिटी स्कोर जितना ज्यादा होगा, उतना ही वो पासपोर्ट ज्यादा पावरफुल होगा। मुख्तलिफ एजेंसीज जैसे हेनली एंड पार्टनर रेगुलरली दुनिया के हर मुल्क के पासपोर्ट की मोबिलिटी स्कोर चेक करते हैं और उनकी रैंकिंग जारी करते हैं। मोबिलिटी स्कोर होता क्या है और उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है? मोबिलिटी स्कोर कई फैक्टर्स के बेस पे कैलकुलेट होता है, जिसमें से सबसे पहले आता है वीजा फ्री एक्सेस, यानी कि आपके कंट्री के पासपोर्ट के जरिए आप कितनी कंट्रीज में वीजा के बगैर विजिट कर सकते हैं। दूसरा, वीजा ऑन अराइवल, यानी कितनी कंट्रीज में आपको उस कंट्री के एयरपोर्ट पर ही वीजा मिल जाता है, पहले लेना नहीं पड़ता। तीसरा है ETA, यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेवल ऑथराइजेशन, जो कि एक सिंपल सा ऑनलाइन प्रोसेस है वीजा एग्जैक्ट फॉरेन नेशनल्स के लिए। चौथा और लास्ट है ऑनलाइन वीजा, यानी कितनी कंट्रीज ने आपकी कंट्री के लिए ऑनलाइन वीजा हासिल करने की सहूलत दे रखी है। अब फर्ज करें कि एक मुल्क के पासपोर्ट के जरिए 32 मुल्कों में वीजा फ्री और 12 मुल्कों में वीजा ऑन अराइवल विजिट कर सकते हैं। इस कंट्री के लिए 2 कंट्रीज ETA देती हैं और 9 कंट्रीज ऑनलाइन वीजा की सहूलत देती है। तो इस तरह इस मुल्क का मोबिलिटी स्कोर 32 जमा 12 जमा 2 जमा 9, जो कि 55 होता है। इसी तरह कोई दूसरा मुल्क है जिसका मोबिलिटी स्कोर 40 बनता है, तो उस मुल्क का पासपोर्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा जिसका मोबिलिटी स्कोर 55 है। ये मोबिलिटी स्कोर तब्दील होता रहता है। जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर के बाद बहुत से मुल्कों ने पनिशमेंट के तौर पर रशियन पासपोर्ट पर ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लगाई, जिसकी वजह से उनका मोबिलिटी स्कोर और रैंकिंग दोनों गिर गई। इसके अलावा और भी कई फैक्टर्स हैं जो किसी भी पासपोर्ट की मोबिलिटी स्कोर और पावर बेहतर बनाने में लॉन्ग टर्म इफेक्ट करता है, जिसमें से एक है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, यानी कि वो कंट्रीज जो अमीर होती हैं उन्हें बहुत सी कंट्रीज वीजा फ्री ट्रैवल करने की इजाजत देती, जिसकी वजह यह है कि जब अमीर मुल्कों के लोग उन कंट्रीज को विजिट करेंगे तो वो अपनी करेंसी लेके आएंगे, और इस तरह उस कंट्री को माली फायदा होगा। यही वजह है कि ज्यादातर अमीर मुमालिक पासपोर्ट रैंकिंग में ऊपर होते हैं। ट्रैवल फ्रीडम का एक और अहम पहलू है फ्रेजिलिटी। बढ़ती हुई फ्रेजिलिटी इनकम की तरह असर करती है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन फ्रेजिलिटी होता क्या है? इसका एक पहला इंडिकेटर मुल्क में वायलेंस का लेवल है, जिसे टेररिस्ट अटैक्स और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वगैरह से नापा जाता है। कुछ और इंडिकेटर्स भी हो सकते हैं, जैसे इलीट फैक्शनलाइजेशन, स्टेट लेजिटिमेसी और इंटरनली डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन का साइज। यही वजह है कि ज्यादातर कंट्रीज इनको अपने मुल्क में ट्रैवल करने की इजाजत बहुत कम देती है, क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर ये लोग अपनी कंट्री से इस कंट्री में आ गए तो हो सकता है कि ये लोग वापस ना जाएं। यही वजह है कि अफगानिस्तान और इराक जैसी कंट्रीज की रैंकिंग सबसे आखिर में आती है। इसके अलावा अगर किसी मुल्क में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होती है तो उसका भी सेम इफेक्ट हो सकता है। अनस्टेबल कंट्रीज के सिटीजन्स को ना सिर्फ ज्यादातर कंट्रीज में वीजा फ्री एक्सेस नहीं होती, बल्कि जब वो अप्लाई करते हैं तो उन्हें वीजा मिलना भी मुश्किल हो जाता है, जो ट्रैवल फ्रीडम के लिए एक और रुकावट बनती है। ओवरऑल कंट्रीज विद हायर लेवल ऑफ फ्रेजिलिटी के वीजा एप्लीकेशंस को ज्यादातर रिजेक्ट किया जाता है, मगर यहाँ कुछ अहम एक्सेप्शंस भी है। मिसाल के तौर पर 2020 में ईरानियंस के 80% से ज्यादा वीजा एप्लीकेशंस रिजेक्ट हुई और तुर्क नेशनल्स के 20% से भी कम। हालांकि दोनों कंट्रीज फ्रेजिलिटी इंडेक्स पर ज्यादा दूर नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रेजिलिटी कंसिडरेशन के अलावा जियोपॉलिटिक्स भी ट्रैवल फ्रीडम में एक अहम किरदार अदा कर सकती। एक और अहम फैक्टर है रेसिप्रोकल वीजा एग्रीमेंट बिटवीन कंट्रीज। इसका मतलब ये होता है कि कंट्रीज के दरमियान एग्रीमेंट्स होते हैं कि वो एक दूसरे के सिटीजन्स को वीजा रिक्वायरमेंट्स में छूट देंगे। जितने ज्यादा रेसिप्रोकल एग्रीमेंट एक कंट्री के पास होते हैं, उतना ही मजबूत उनका पासपोर्ट होता है। अब जानते हैं दुनिया के स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट्स कौन से हैं। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक
آج کی ڈیٹ تک جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، جاپان، فرانس، جرمنی، اٹلی، سنگاپور اور اسپین دنیا کے مضبوط ترین پاسپورٹ رکھنے والی کنٹریز میں نمبر 194 کنٹریز کی ویزا فری ایکسس کے ساتھ۔ اب اگر ہم سب سے کمزور پاسپورٹس کی بات کریں تو افغانستان کے پاسپورٹ ہولڈرز صرف 28 کنٹریز میں ویزا فری وزٹ کر سکتے ہیں۔ سیریا اور عراق بھی بہت کمزور پاسپورٹس رکھتے ہیں، جن کے پاس صرف 31 اور 29 کنٹریز میں ویزا فری ایکسس ہے۔ اور بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان بھی اس لسٹ میں صرف 32 کنٹریز کے ساتھ شامل ہے۔ پاکستان کے بعد صرف 3 ایسے ممالک ہیں جو کمزور ترین پاسپورٹ رکھتے ہیں۔ دوستو، پاسپورٹ کی پاور آزادی کی علامت ہوتی ہے۔ پاسپورٹ ہی وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے لوگ ڈیفرنٹ کلچرز کو ایکسپلور کر سکتے ہیں، اپنی لائف کوالٹی امپروو کر سکتے ہیں، بزنس فیسلٹیز حاصل کر سکتے ہیں اور نئی نئی جگہ ایکسپلور کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاسپورٹ کی رینکنگ بہت اہمیت رکھتی ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ اللہ نگہبان۔